रिज़वान अच्छा खेल रहे हैं या बुरा खेल रहे हैं एज़ अ कैप्टन, क्योंकि कभी तो ऐसा लगता है कि वो बहुत डोमिनेट करते हैं और कभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जो है वो समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। जो क्राइम है, जो लोग अगर रिज़वान को जो ब्लेम कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि अगर एक बैटर इन हो गया है और इन होने के बाद वो मैच फिनिश ना करे, उस पे क्वेश्चन उठता है। लेकिन उमर, बॉलिंग तो पाकिस्तान ने इनिशियली अच्छी की। अगर मिलर की इनिंग के निकाल के हम बात करें तो शाहीन का भी स्पेल अच्छा रहा है और शुरू में जो है वो अबरार ने भी कोई बुरी बॉलिंग तो नहीं की, लेकिन वो आई थिंक जो कैटलिस्ट था वो मेरे ख़्याल है जो मिलर है उसकी इनिंग्स ने जो है वो सारा चेंज कर दिया। बात साथ में यही हो जाती है, आपकी इस बात में ही जवाब है। से पूछे तो मैं समझता था कि उस्मान खान को और आपका जो है क्या नाम है साइम अय्यूब को ओपन करना चाहिए था, क्योंकि उस्मान खान जो है वो चौथे नंबर पे कुछ खास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब से वो खेल रहे हैं उनका यूएई का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। आने के बाद उनकी कोई खास परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। मुझे लगता है वो पावर प्ले में ज़्यादा बेटर खिलाड़ी है एज़ कम्पेयर टू कि उनको चौथे नंबर पे खिलाया जाए। देखिए, आप टी20 क्रिकेट में कोई भी बैटर जो 5 नंबर के बाद आ रहा है ना, तो उसका रोल फिर यही है कि भाई कम बॉलों पे ज़्यादा छक्के मारने वाला उसका सिलसिला है। तो आप एवरेज ना बना सकते हैं, ना ही आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक इम्पैक्ट इनिंग खेल सकते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट सन की। मैं आपका होस्ट साद उस्मानी हाज़िर खिदमत हैं एक और नए प्रोग्राम के साथ, और मेरे साथ है उमर खान। उमर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक, होप यू डूइंग वेल। बिल्कुल यार, ये हॉलिडे का सीज़न था तो थोड़ा-सा ब्रेक लिया और घूमने चले गए थे, तो अब वापसी हो गई दोबारा से। कहते हैं ना कि जी मुल्ला की दौड़ मस्जिद, तो दोबारा से जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। भाई जैसे कहते हैं ना, गाड़ी का वक़्त पे मोटर ऑयल चेंज करना ज़रूरी है, तो आप अब इंसान को अपनी भी ट्यूनिंग कराना ज़रूरी है। तो होपफुली आपकी ट्यूनिंग हो गई होगी, लेकिन ये पाकिस्तान की ट्यूनिंग का क्या करें? यार, पाकिस्तान की ट्यूनिंग की अब क्या इस पे हम बहस करें। अभी समझ ये नहीं आ रहा है कि जी रिज़वान अच्छा खेल रहे हैं या बुरा खेल रहे हैं एज़ अ कैप्टन, क्योंकि कभी तो ऐसा लगता है कि वो बहुत डोमिनेट करते हैं और कभी ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जो है वो समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। आज का ही मैच हम देख लें, स्पेसिफिकली जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो जो तनकीद का निशाना है, बेशक उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, पर सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना वही बने हुए हैं, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने बहुत स्लो खेला जिसकी वजह से हम रन चेज़ नहीं कर सके। चलें, अगर ये भी कहते हैं तो जो शख्स पहले ही ओवर में बगैर कोई रन बनाए आउट हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? यार, उनके बारे में तो कहना ही बंद कर दिया हमने। तो वो किसी ने बड़े मज़ाक में लिखा हुआ था कि जी बाबर जो है वो सेंचुरी मिस कर दी उन्होंने, ओनली 100 रन्स। अगर वो 100 रन्स करते तो शायद उनकी सेंचुरी हो जाती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर का जो है वो डाउनफॉल एक तरह से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब काफ़ी मुझे वो शेकी से नज़र आ रहे हैं। पहले जिस तरीके से वो डोमिनेट करते थे, लगता है कि वो जो तनकीद का उन पे निशाने बने हैं वो खुल-खुल के वो अब उस तरह की परफ़ॉर्मेंस वापस आ नहीं रही है। नहीं देखिए, ये बात तो ठीक है, रन नहीं हो रहे, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, बट एक जनरल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ, बाबर आज़म हो या दुनिया का कोई खिलाड़ी हो, अगर एक बैटर समझें कि 5 रन करने से पहले-पहले आउट हो रहा है, दैट मीन्स वो इन ही नहीं हुआ। अगर एक बैटर इन होने से पहले उसको बॉलर आउट कर देते हैं, तो वो ठीक है, उसकी गलती से ही आउट होता है, लेकिन आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। जो क्राइम है, जो लोग अगर रिज़वान को जो ब्लेम कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अगर एक बैटर इन हो गया है और इन होने के बाद वो मैच फिनिश ना करे, उस पे क्वेश्चन उठता है। तो ऑफ़ कोर्स उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा भी यूँ आती है कि वो कप्तान हैं, सारे मामलात थे। अगर आप पूरा स्कोर कार्ड देखें, तो मैच की शुरू से बात करते हैं। जो पहली पाकिस्तान की इनिंग आई, आपने ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट आप सीरीज़ जीत के आ रहे हैं। वनडे भी टी20 भी जीते, एक शेकी स्टार्ट वनडे में मिला वहाँ और वहाँ से आप सीरीज़ जीत गए, फिर टी20 के अंदर भी आप डोमिनेट करके 2 जीत गए, आखिरी हार गए। आपको टेल एंडर ने 12 रन मार दिए 4 बॉलों पे। अब वहाँ पे आपको बॉलर्स अच्छे मिले, सुफ़ियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, आपने बोला वाह भैया हमें स्पिनर मिल गया। हमारा एक ये सबसे बड़ा अलमिया है, एक बॉलर एक परफ़ॉर्मेंस देता नहीं है, आप उसको सर पे चढ़ा देते हैं। साउथ अफ्रीका की क्वालिटी टीम मिली, कंडीशंस थोड़ी-सी बैटिंग के लिए बेहतर थी, आप देख लें आज क्या हुआ है। सो नहीं, स लेकिन उमर, बॉलिंग तो पाकिस्तान ने इनिशियली अच्छी की। अगर मिलर की इनिंग के निकाल के हम बात करें तो शाहीन का भी स्पेल अच्छा रहा है और शुरू में जो है वो अबरार ने भी कोई बुरी बॉलिंग तो नहीं की, लेकिन वो आई थिंक जो कैटलिस्ट था वो मेरे ख़्याल है जो मिलर है उसकी इनिंग्स ने जो है वो सारा चेंज कर दिया। बात साथ में यही हो जाती है, आपकी इस बात में ही जवाब है कि पाकिस्तान टाइम एंड टाइम अगेन अच्छे स्टार्ट के बाद, शुरू में आउट करने के बाद जो उनका फ़ॉर्मूला है, मिडल ओवर्स में आपने स्ट्रगल किया, ये आप पाकिस्तान ने फिर भी 172 कर गए थे। तो 70 रन पे 4 आउट होने के बाद 183 रन कराना, इज़न्ट इट अ क्राइम? सिंपल चीज़ थी, आपने 160 से ऊपर करने ही नहीं देना था साउथ अफ्रीका को।
पाकिस्तान की बैटिंग ने फिर भी 172 कर दिए, आपने बॉलिंग में 30 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। आपके सुफियान मुकीम ओवर 10 रन एंड ओवर उसकी इकॉनमी रही है। आपकी ठीक है, शाहीन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अबरार वाज़ ब्रिलियंट विद द न्यू बॉल। एक अच्छा चेंज किया आपने, रिज़वान थोड़ी ट्रिकी डिसीजंस ले रहा है, वो थोड़ी-सी चालाकियाँ कर रहा है, सरफराज के टाइम पे भी हमें ये देखने को मिलता था कि स्पिनर अटैक कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो थिंग्स आर हैपनिंग। लेकिन अब इसके अंदर जब आप चेस करने उतरे, एक इनिंग आप देख लें साइम अयूब की थी, जो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे खेला है, दिलेराना इनिंग खेला है, 6 ओवर में आपके 55 रन है और उसके बाद अगले 4 ओवर में आपने 20 रन किए हैं, व्हेन यू आर चेसिंग अराउंड 9 रन एन ओवर। तो वो 10 रन का फ़र्क देखें ना आप, कि अगर आप 55 रन आपने 6 में किए हैं, अगर आप 10 में 85 पे होते, आप 68 रन पे थे। नहीं, लेकिन यार ये लेकिन जो बात बहस है ना, वो बहस काफ़ी सही है और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो याराना है, जो वीर और कौन से थे, वो वीरू और जय का, वो दोबारा से इस कप्तान बदलने के बाद भी बदला नहीं है क्योंकि वही जी के बाबर जो हैं, वो रिज़वान के साथ जो है वो ओपन आएँगे। अब बाबर हटे, कैप्टेंसी रिज़वान बन गए, तो फिर वही इन्होंने याराना बरकरार रखा हुआ है जय वीरू का। तो भाई बात ये है कि आप लोग नहीं करते हो उस तरह से खुल के हिटिंग जो पावर प्ले में चाहिए और आपके पास ऐसे बैट्समैन हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं समझता था कि उस्मान खान को और आपका जो है क्या नाम है साइम अय्यूब को ओपन करना चाहिए था। क्योंकि उस्मान खान जो है वो चौथे नंबर पे कुछ ख़ास कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जब से वो खेल रहे हैं उनका यूएई का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है। आने के बाद उनकी कोई ख़ास परफ़ॉर्मेंस आ नहीं रही है। मुझे लगता है वो पावर प्ले में ज़्यादा बेटर खिलाड़ी है एज़ कम्पेयर टू कि उनको चौथे नंबर पे खिलाया जाए। लेकिन ये जो जय वीरू की जो दोस्ती बनी हुई है ना, ये ख़त्म नहीं होके दे रही है। ये फिर वही दोबारा से ऊपर आ जाते हैं ये लोग। मेरा ख़्याल है कि बाबर को जो है वो तीसरे नंबर पे आना चाहिए और चौथे नंबर पे रिज़वान को आना चाहिए। अगर आपने लेके ही चलना है गेम तो। देखिए, आप टी20 क्रिकेट में कोई भी बैटर जो 5 नंबर के बाद आ रहा है ना, तो उसका रोल फिर यही है कि भाई कम बॉलों पे ज़्यादा छक्के मारने वाला उसका सिलसिला है। तो आप एवरेज ना बना सकते हैं, ना ही आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप एक इम्पैक्ट इनिंग खेल सकते हैं। अगर आप रिज़वान या बाबर दोनों में से किसी को भी पावर प्ले के बाद बैटिंग करने के लिए भेजें, तो वो वही रोल उनका बैटिंग में होगा, जो सरफराज का होता था कि वो छुपते फिरेंगे। सरफराज भी टीम से जाने की गहरी वजह यही थी ना कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था विद द बैट। तो अगर आप इन पावर प्ले से इनको हटा दें, तो ये टी20 क्रिकेट में वनडे में एडजस्टेड है। टी20 क्रिकेट में इनकी जगह नहीं बनती। आज अगर आप रिज़वान की इनिंग देखें 70 ऑड उन्होंने किए, ठीक है, उसके अलावा किसी ने रन किए भी नहीं, वो भी अपनी जगह एक बात ठीक है। लेकिन अगर आप उनकी इनिंग देखें, सारी मेजॉरिटी शॉट्स ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को मिड विकेट मारने के चक्कर में बच्चों की तरह मिस कर रहे थे। सर इधर जा रहे, देखिए बेसिक क्रिकेट टेक्निक है, आई ऑन द बॉल होती है, हेड स्ट्रेट होता है, बैलेंस होता है। ना ही बैलेंस है, हाथ इधर जा रहा है, सर उधर जा रहा है। व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट वाज़ दैट? ठीक है? कि ही उनका होता है वो स्लॉगिंग मोड ही खेल रहे थे कि हर लपेटा क्रिकेट जो होती है, मेरे ख्याल है उस्मान खान भी लपेटा क्रिकेट ही खेलता है। ऐसे देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उस्मान खान ने जो हमने उसके रन देखे हैं, तो हमने वो पीएसएल में ही देखे। वनडे क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक वैसे नहीं देखने को मिले जो हमने उसकी पीएसएल में इनिंग देखी। तो अगर उसकी कोई बड़ी इनिंग उठा के देखें, तो वो प्रॉपर प्लेयर है। लेकिन देखिए प्लेयर के लिए आई इन होना और फिर बल्ले पे बॉल आना ज़रूरी है। हमारे वहाँ इस वक़्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे बैटर्स पाकिस्तान टीम में जगह बनाने के लिए वो शैटर इतने हुए होते हैं उनकी नर्व्स कि वो अपना खुल के ओरिजिनल गेम खेल ही नहीं पाते। द रीज़न साइम अयूब अच्छा है, देखें ये पिछले जब से डेब्यू किया, ये रन नहीं कर रहा था। लेकिन मैनेजमेंट ने उसको बैक किया, सारी चीज़ें की। अभी इसने वनडे के अंदर रन किए, ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट रन किए। उससे पहले फिर ये इंग्लैंड के अगेंस्ट आखिरी में इनिंग में रन कर गया। तो वो एक स्पार्क था। ये दिलेर प्लेयर है। आपने एक और दिलेर प्लेयर को बाहर बिठाया हुआ है, उसकी 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है, उसको सियासत का निशान बनाया हुआ है, फ़खर ज़मान। अगर आप इस वक़्त आप उस्मान खान छोड़ें, फ़खर ज़मान, साइम अयूब ये 2 ओपन कर जाएँ, आप यकीन करें टी20 क्रिकेट में डिस्ट्रक्शन फैला देंगे, क्योंकि दोनों सेम नेचर के प्लेयर हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं एक अच्छी बात करूँगा, सॉरी मैं आपको कट करूँगा कि साइम अय्यूब जो है उनको एक जो मौका दिया गया 10 से 15 मैचेस का, 20 मैचेस का, वो आई थिंक पे ऑफ होना शुरू हो गया है क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ गया और अब वो बड़ी आउटसाइड सीरीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गई है या फिर आपकी साउथ अफ्रीका हो गई, उसमें परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जो कि खुशाइन बात है। बिल्कुल ऐसे देखिए टी20 क्रिकेट में आपने देखा होगा जब बैटर बैटिंग करने आता है तो ये लिखा हुआ नहीं आता कि 50s और सेंचुरीज कितनी है, लिखा आता है 30s कितना है। तो टी20 क्रिकेट में अगर कोई बैटर 30 रन कर रहा है तो उसने अपना काम कर दिया, उसके ऊपर जितना है वो बोनस है। तो ये वो प्लेयर है कि अगर आप पावर प्ले में 200 के स्ट्राइक रेट पे स्कोर कर रहे हैं, यू हैव डन योर जॉब। और बात वही है कि आप
एक बैटर 20 के 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, दूसरा बैटर 90, 95 या 110 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, तो कुल मिला के स्ट्राइक रेट 150 पे आ जाता है, जो कि एवरेज हो जाती है। तो या तो जो अगला बैटर है वो बॉल्स कम से कम ले ताकि दूसरे बैटर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर मिल जाए। तो ये मामलात हैं। अब ये विकेट कोई इतना मुश्किल नहीं था, कंडीशन जितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, साउथ अफ्रीका का ये वो वाला अटैक नहीं था जहाँ आपको डेल स्टेन, वर्नॉन फिलैंडर और ये लुंगी एनगिडी मिले हुए। अब ये एक मॉर्ने मॉर्कल ये वो वाली बात नहीं है। हल्के बॉलर हैं, कोई इतने बड़ी बात नहीं है, ठीक है, माना कि वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ भी आ रहे हैं। लेकिन ये वो साउथ अफ्रीका नहीं है जो जिसने 8 से 10 साल नंबर 1 रहे टेस्ट क्रिकेट में। तो वो वाले फास्ट बॉलर्स नहीं हैं। तो आई थिंक एक रियलिटी चेक मिला, आपकी बॉलर्स ने गलतियाँ की। आई थिंक पाकिस्तान विल मेक अ कमबैक, बट ये जो प्लेइंग 11 है मैं इससे भी इत्तेफ़ाक नहीं करता कि आप 6 बैटर खिला रहे हैं। पाकिस्तान टीम के अंदर वो स्टेबिलिटी है ही नहीं, वो रिलायबिलिटी है ही नहीं कि आप 6 बैटर के साथ 6 बैटर तो वो खिलाता है जिसको पता है कि उनके टॉप 4 ने रन करने ही करने हैं। नहीं, लेकिन यार बात ये है कि अब ये एक एक हमेशा से एक डिस्कशन है कि जी यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और मैं देख रहा हूँ कि रिजवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि जी यंगस्टर्स को खिलाना चाहिए और उन्होंने पिछली ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में भी चांस दिया, खुद भी बैठे हुए एज़ अ कैप्टन। सलमान आगा को भी उन्होंने चांस दिया था एज़ अ कैप्टन और अब जब मैं देख रहा हूँ कि वो अभी भी यंगस्टर्स हैं, कुछ इसमें इरफान खान है या सुफियान मुकीम है, जैसे इनको आप चांस दे रहे हैं। काफ़ी तो इनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ आपको क्या लगता है कि अवे अवे सीरीज़ में इनको चांस नहीं देना चाहिए? जैसे पहले पाकिस्तान में हुआ करता था कि जनाब आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आप मैच सीरीज़ जीत जाते थे, तो आपको लगता था कि भई अब डन एंड डस्टेड हो गया, अब आखिरी मैच है, तो इसमें हार भी जाएँ तो सीरीज़ का फ़ैसला हमारे हक़ में ही होगा। तो उसमें वो जो है वो उन नए प्लेयर्स को चांस दिया करते थे। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि वो मेन मैचेज़ में भी न चांस दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये चीज़ सही है या गलत है? भाई देखिए सही है, कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्डअप होगा, लेकिन जो आपने पुराने प्लेयर बिठाए हुए हैं, तो उनको जब खिलाएँगे तो उन्होंने भी इतनी ही मार खानी थी। तो वो भी कोई चेंज तो नहीं है ना, लेकिन अगर आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, नए लड़के ग्रूम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सुफियान मुकीम ने, फैसल अकरम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की ज़िम्बाब्वे में, लेकिन याद रहे कि वो टैकी विकेट्स हैं। टी20 क्रिकेट में 120 से 140वाँ एवरेज स्कोर है। तो वहाँ पे एक स्पिनर परफ़ॉर्म कर रहा है और अनप्लेएबल हुआ हुआ है, तो वो उसकी बेस के ऊपर आप उसको एक एक सीरीज़ की परफ़ॉर्मेंस पे आपने बोला जी वर्ल्ड क्लास बॉलर मिल गया। यू नीड टू परफ़ॉर्म कंसिस्टेंटली ऑन अ हायर लेवल अगेंस्ट गुड टीम्स इन डिफरेंट कंडीशंस। नहीं, लेकिन यार इट्स टू अर्ली टू क्रिटिसाइज़ यंग गन्स बेसिकली जो कि अभी रिसेंटली आई आई नो कि ज़िम्बाब्वे में भी उनकी खराब परफ़ॉर्मेंस थी या यहाँ पर भी उनकी थोड़ी बहुत डाउन रही है परफ़ॉर्मेंस अभी मैच में। मेरा ख़्याल है कि उनको क्रिटिसाइज़ करना थोड़ा-सा नाजायज़ है क्योंकि दे जस्ट स्टार्टेड राइट और अभी उनको कंडीशंस से भी कहना है कि उनको अंदाज़ा नहीं है कैसे खेला जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ लिटिल अनफेयर फॉर देम। आई नो दे हैव पुट अ लॉट ऑफ रन्स बेसिकली। आई कैन सी द स्कोर कार्ड के अभी मैं यही देख रहा था कि जनाब पाकिस्तान की बॉलिंग में माशाल्लाह से हमारे जो अभी जो नए क्रिकेटर आपके पास आए हैं, ये सुफियान मुकीम, उन्होंने 13 ओवर पर ओवर खाए बेसिकली 13.25 की इनकी इकॉनमी है, ठीक है? और अबरार अगर आप हम बात करें हारिस रऊफ की तो आई नो कि दे हैड अ गुड टूर इन ऑस्ट्रेलिया बट यहाँ पर भी वो बिल्कुल क्लूलेस लगे। 10 रन पर ओवर वो खा के बैठे हुए हैं। लेकिन पॉइंट कहने का मकसद ये है कि नए लड़कों से तो आप तवक्का नहीं कर सकते कि वो ये है। लेकिन जो मेन रीज़न है वो ये है कि जी पाकिस्तान का बैटिंग लाइनअप हैज़ टू बी सेट अप नाउ। ये जो बार-बार शफ़ल और चेंजेज़ हैं, ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की नाकामी की वजूहात हैं एंड रिज़वान और बाबर की जहाँ तक मैं दोबारा बात करूँगा कि ये लोग कब से खेल रहे हैं और ये दे आर लाइक दे सीमेंटेड देयर प्लेस। सो आई थिंक देयर इज़ नो हार्म टू कम 3rd एंड 4th राइट? अगर रिज़वान ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, अगर वो चौथे नंबर पे खेलते तो शायद वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती क्योंकि छक्के तो आखिर में मार रहे थे ना, शुरू में तो वो मार ही नहीं रहे थे कुछ। तो कहने का मकसद है अगर उन्होंने यही खेलना था तो वो चौथे नंबर पे भी आके खेल सकते थे। नहीं ये हाँ। रिज़वान फिर 4 नंबर खेल सकता है, बट जो करंट बाबर की फ़ॉर्म है, उसमें टी20 में आई हैड हैव टू से दिस विद अ हेवी हार्ट कि उनकी प्लेइंग 11 में फ़िलहाल जगह नहीं बन रही। टेस्ट के अंदर भी ही इज़ नॉट परफ़ॉर्मिंग ऑल्दो वो न हैं, देखते हैं क्या होता है सीरीज़ में क्योंकि अभी आगे वनडे भी है। और एक उमर बात ये नहीं है, बात ये है कि उनका रोल है क्या बाबर? बाबर एंकर द इनिंग राइट? फिनिश तो इनिंग वो करते नहीं है, तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि फिनिशिंग उनसे होती नहीं है। ही एंकर्स द इनिंग राइट? ही इज़ नॉट लाइक अ स्लॉगर और समथिंग लाइक दैट।
तो तीसरा नंबर उनके लिए डन एंड डस्टेड है। कोहली भी खेलते हैं उसी नंबर के ऊपर, विलियम्स भी खेलते हैं, वो उसी तरह के बैट्समैन हैं। तो वो एक अलग क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार ज़रा ज़्यादा रन मिल जाएँगे, गैप्स है, फील्डर आगे हैं, तो वो थोड़ा लालच में कि जी मेरा स्कोर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि वी नीड अ स्लॉगर्स। हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए टी20 में टॉप पे, जैसे मोहम्मद हारिस हैं, जिनको ऑब्वियसली बात है नहीं लेके गए हैं। अगर वो होते तो वो लंबे-लंबे छक्के मारते हैं या वो स्लॉग करते हैं। या साइम अय्यूब है, आई थिंक दीज़ काइंड ऑफ पीपल वी नीडेड एट द टॉप ऑर्डर, राइट? आई मीन फास्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे आप तो फिर मतलब 180 के टारगेट या 200 के टारगेट तो नहीं होते चेज़। भाई देखिए आपको 11 खिलाड़ी हैं, 7 आपके पास बैटर होते हैं, 7 में आपके पास 3 एक्सप्लोसिव प्लेयर होने चाहिए, जो 2 आपके टॉप 4 में हो और 1 आपका एंड में आ रहा हो, जो आखिरी 5 ओवर पे आपने रखा हो। ठीक है, बाकी तो बॉलर भी टुल्ले मार लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। जहाँ तक आपने बात की क्रिटिसाइज़ करने की, तो मैं किसी नए बॉलर को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि बात सारी ये होती है कि ये अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर इंटरनेशनल प्लेयर्स। यंगस्टर हो या सीनियर हो, वंस यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, यू आर अप देयर। तो देयर आर नो एक्सक्यूजेस कि जी नए हैं, पुराने हैं, आपने कंडीशन से यूज्ड टू होना है। भाई आप पाकिस्तान टीम के मेंबर हैं, ये आपका प्रोफेशनलिज्म है कि आपको सीखना है कि अब जो टीम के अंदर सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने आपको बताना बनता था कि भैया साउथ अफ्रीका की कंडीशंस जिम्बाब्वे से इस तरह से मुख्तलिफ है। सामने जो डेविड मिलर खड़ा हुआ है, ये जो टीम के साथ एनालिटिक्स वाले जाते हैं, उनको बताना था ये इसकी पावर आर्क है। ज़िम्बाब्वे की कंडीशन में तो आप जगह पे बॉल कर रहे थे, बल्ले पे आ ही नहीं रहा था। यहाँ मिलर पे आपने मिलर ने क्या शानदार इनिंग खेली है, मतलब मज़ा आ गया देख के उनकी बैटिंग से। मतलब वो खेले हैं, हम तो बात करते हैं मिडल ऑर्डर में कि जी कंटेन करता है बंदा या वो खेलता है, लेकिन मिलर ने तो जी नंबर चौथे पे नंबर पे आके जो उन्होंने धुआंधार बैटिंग किया, उन्होंने तो सबको ही चित कर दिया है, मतलब शानदार बैटिंग। डेविड मिलर वो प्लेयर है जो विद टाइम सिर्फ बेहतर ही होता चला गया है। मतलब एक तो होता है ना कि प्लेयर का डिक्लाइन आता है, इसका अपराइज ही आया है कि इसने ओवर द ईयर सिर्फ अपने आप को बेहतर से बेहतर ही किया है। तो जो बात मैं कर रहा था उसको कंप्लीट करूँ कि जो जगह पे सुफियान मुकीम ज़िम्बाब्वे में गेंद कर रहा था, सेम जगह पे उसने साउथ अफ्रीका में भी की, लेकिन विकेट की कंडीशन और बैटर क्वालिटी की वजह से पहली बॉल जिस पे बल्ला नहीं टच हो रहा था, वो स्टैंड में जा रही थी। तो इसमें बॉलर की गलती नहीं है, लेकिन ये 7 जो उनके सीनियर हैं, कोच हैं, एनालिटिक्स वाले हैं, ये उनका काम है कि उनको गाइड करें कि बेटा यहाँ से बॉल करना है, ऐसे करना है। तो ये विद एक्सपीरियंस इंसान सीखता है। अच्छा, अभी हम ये कह सकते हैं कि पहला टी20 था, पाकिस्तान जीत भी सकता था अगर रिज़वान चल जाते, लेकिन मुझे दिल से एक कमी महसूस होती थी नसीम शाह की। हम कहते थे यार नसीम शाह की बॉलिंग हम मिस नहीं करते, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनकी बैटिंग ज़रूर हम मिस करते हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं, तो वो एक 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 तरह से एक होप है मैच विनर की, जो कि वो खड़े होते हैं और वो स्कोर करते हैं। इंडिया वाले मैच में भी वर्ल्ड कप में उनको काफ़ी नीचे भेजा था शाहीन के, मैं तो कहता हूँ शाहीन से बेटर प्लेयर है वो बैटिंग के अंदर। और अभी वो जो है, कहने का मकसद है कि उनकी जो परफॉर्मेंसेज़ हैं, ख़ास तौर पे बॉलिंग तो वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन बैटिंग में हम सोच रहे थे मिस करें। अगर आपको खिलाना ही है तो मेरा ख़्याल है कि आप नसीम शाह को ख़ास तौर पे टी20 मैचेज़ में तो ज़रूर खिलाएँ। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, देखिए आउट ऑफ ऑल द लॉट ये तो आप मैंने जैसे बात की कि आप प्लेइंग 11 खिला रहे हैं, आप 6 बैटर्स के साथ गए और 6 बैटर्स भी आपके ऐसे कि 3 उनमें नए हैं, 1 आउट ऑफ फॉर्म बाबर है। तो आप किस पे रिलाय कर साइम पे और रिज़वान पे, जिन पे 2 पे रिलाय कर रहे थे, उन्होंने अपने रन तो कर दिए। बाकी के 9 ने क्या किया? तो वो जिनके जिनका जिनका जो रोल था वो तो उन्होंने अदा किया, बाकी उन्हें क्या उस्मान खान अ, बिल्कुल नहीं चल पाए, इरफान खान नहीं चल पाए। फिर आप देखिए सोने पे सुहागा शाहीन शाह 5 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। तो आपके ये हालात हो गए हैं कि शाहीन शाह आफरीदी 5 नंबर पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आ रहे हैं जब आपका रिक्वायर्ड रेट 10 के ऊपर है। उसके बाद भी आपको रिज़वान ने जो 17th ओवर में 20 प्लस रन का ओवर लिया, यू वर इन द गेम 3 ओवर 36 रन 12 एन ओवर 6 विकेट्स इन हैंड, गेम वाज़ ऑन। लेकिन उस ओवर के अंदर 1 ओवर में 4 आउट हो गए, 3 आउट हो गए। आपका गेम चेंज हो गया कि 36 रन से अब आपको 2 में 31 रह गए। तो ये देखिए सारा इतना रैपिड गेम होता है टी20 कि आप ओवर टू ओवर मोमेंटम चेंज होता है। उस वक़्त कुछ नहीं करना था, अगर वो उस ओवर में आपको 10 रन भी मिल जाते, लास्ट 2 ओवर 26 रन्स डिफरेंट स्टोरी। तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ जी, जी। अच्छा, तैयब ताहिर एक ऐसा प्लेयर है जो हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा मुझे स्टाइलिश तो ख़ैर वो नहीं लगते खेलते हुए। लेकिन आपको लगता है कि उनकी टी20 में जगह बनती है? आई थिंक ही इज़ अ गुड वन डे प्लेयर, आई बिलीव। ये है, देखिए टी20 क्रिकेट बड़ी हार्श क्रिकेट है। हार्श क्रिकेट क्यों है कि आप जब आप इसके अंदर देख-दाख के अपनी विकेट बचा के खेलते हैं, तो आपके ऊपर एलिगेशन लगता है कि भाई स्लो खेल रहे हैं। जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, तो वो जुआ है।
चल गया तो आपकी वाह-वाह, नहीं चला तो आप अंडर 10 आउट होके चले जाएँगे। तो हाई रिस्क क्रिकेट में देखें विकेट गिरती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, ये जब चलती है टीम ये 250 रन, 300 रन कर रहा है टी20 में और जब ये आउट होते हैं तो ये 100-120 पे पूरे भी बाहर हो जाते हैं। तो हाई रिस्क क्रिकेट में आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन बात वही है ना कि कैलिबर भी होना चाहिए। तैयब ताहिर पोटेंशियल प्लेयर, वनडे भी, टी20 भी इन्होंने प्रूव भी किया है, डोमेस्टिक में भी किया है। लेकिन वही मैं बात हमेशा करता हूँ, एक आध इनिंग से या डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बेस पे आप किसी को हीरो ना बनाएँ। किसी प्लेयर का कैलिबर चेक करना है, 5 साल कम से कम वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस कंडीशन, अक्रॉस डिफरेंट टीम्स, तब जाके उसको आप ये बैज दो कि हाँ यार, ये हमें प्लेयर मिला है। अच्छा, अभी एक और बात हम करते चलते हैं, वो ये है कि ऑब्वियसली बात है कि टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में भी हमने बात करनी है। लेकिन जो चीज़ अभी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जी बिफोर गोइंग टू टेस्ट चैंपियनशिप डिस्कशन, आप ये मुझे बताएँ कि जो नेक्स्ट जो मैच है, वो आई थिंक फ्राइडे को है, पाकिस्तान का सेकंड टी20। आपको लगता है सेम टीम जानी चाहिए या टीम में चेंजेस चाहिए? आई वुड डेफिनेटली स्ट्रेंथन द बैटिंग। आपको बैटिंग आप 6 बैटर्स के साथ नहीं खेल सकते। आपके या तो आपके 6 बैटर ऐसे हों जो आप आँख बंद करके बोलो कि हाँ यार, ये मेरे 6 मैं सँभाल लूँ। आपकी बैटिंग में जान नहीं है। 5 नंबर पे अगर शाहीन शाह को आप बैटिंग पे भेज रहे हो तो क्या आप टीम खिला रहे हैं? आप मुझे बता दें। यार शाहीन का तो नवा नंबर बनता है खुदा के, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ थिंकिंग ही इज़ अ बैट्समैन, ही इज़ अ 9th नंबर प्लेयर, नॉट ये मोर देन दैट। को प्ले के लिए भेजा था चांस के ऊपर कि लग जाए, ना उसका लगा, ना अब्बास अफरीदी का लगा, दोनों में से दोनों का एक-एक छक्का भी लग जाता, पाकिस्तान मैच जीत जाता, 11 रन से हारे आप, ठीक है? तो वो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो होती है, देखिए इस वक़्त आप जीते होते तो आप वाह-वाह कर रहे होते। वही 11 रन से आप हार गए तो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मैं आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म कि अगर हम किसी पे उँगली उठा रहे हैं तो उसको सॉल्यूशन दें कि व्हाट कुड हैव हैपेंड, राइट? तो टीम में पोटेंशियल है, लेकिन बात वही है कि हम इतना उकता गए हैं कि सेम गलतियाँ रिपीट, 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 रिपीट। इसमें अगर एक पॉज़िटिव चीज़ है तो वो ये है कि भाई आप यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, आप फ्यूचरिस्टिक सोच रख रहे हैं। इससे पहले आप वही पुराने बाबों को गोल-गोल घुमा रहे थे और वो जब फेलियर में आ रहे थे, तो बंदा कहता था फ्यूचर नहीं है। लेकिन अगर आप यंगस्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो और यंगस्टर आपका 2, 4, 5, 10 फेलियर के बाद अगर लॉन्ग रन में परफ़ॉर्म करके देता है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन-विन सिचुएशन। भाई आज से 2-4 प्लेयर नहीं चले हैं, वेंडर डुसन है जैसे आपको पता है, या फिर क्लासन है भाई, मतलब अगर ये भी चल जाते, ये इनमें से कोई एक भी चल जाता तो 200 तो आप मतलब 220 भी हो सकता था। खैर एनीवे, द वे दे प्लेड, दे आर वेरी एक्सीलेंट प्लेयर, मतलब इनके पास 2-3 प्लेयर तो ऐसे हैं साउथ अफ्रीका के पास कि आपको पता ही है कि अभी वर्ल्ड कप का इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, तो परफॉर्मेंस क्या थी इनकी वो तो सबने देखी है। खैर अब टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ वापस आते हैं, तो टेस्ट चैंपियनशिप में मेरा दोस्त कहता है कि यार बस वो एक ही बार-बार डिस्कशन हो रहा है कि ज़रा-सा बॉल हिला और पड़ गए, ठीक है ना? आपको पता है ये बहुत वायरल चीज़ है यहाँ पे ये जुमला, मैं लफ़्ज़ नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये है कि ये वही हुआ है कि जैसे ही ज़रा-सी जो है वो अपना क्या नाम है, क्या नाम है, कौन-सा बॉलर, स्टार्क, हाँ, स्टार्क की बॉल ज़रा-सी घूमना शुरू हुई, तो उसके बाद जो आपने देखा है वो नज़र है। तो इस वक़्त जो है वो एक तो स्टार्क का बड़ा चर्चा चल रहा है टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर, आधी बात है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ चल रही है, प्लस जो है वो आपके उनके जो सबसे ओपनर हैं, नाम मुझे उनका बताइए, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो। जो ओपन कर रहे हैं टेस्ट के अंदर जो है, इंडिया के या ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। क्वीनी? नहीं, 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 जिन्होंने वर्ल्ड कप का फाइनल भी ट्रेविस याद आया हो तो। जी? ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड, इनका बड़ा जो है वो नाम सुनने में आ रहा है, और सिराज की जो है वो बरमबाजियाँ और गुस्सा और जो है वो जो हरकतें कर रहे हैं। बट एनीवे ज़बरदस्त टेस्ट मैच चल रहा है, और बड़ा अच्छा है, आप मतलब देखें तो आपको बड़ा मज़ा आता है बैठ के कि यार इज़ अ गुड फाइट, क्योंकि 2 तगड़ी टीमें जो कि हमेशा टेस्ट मैच में जो है वो हमेशा एक-दूसरे को चैलेंज देती है। मुझे लगता है कि करंटली दीज़ आर द बेस्ट 2 साइड्स इन द टूर्नामेंट। तो क्या रिपोर्ट है आपके पास, क्या इन्फॉर्मेशन है टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से? वैसे जब ये सीरीज़ शुरू हुई तो इंडिया का टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना बहुत रिलाय करता है। इंडिया की सारी जो टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के ख्वाब हैं वो चिकनाचूर तब हुए हैं जब न्यूज़ीलैंड ने उनको घर में घुस के 3-0 मारा है। वहाँ से उनका जो विन परसेंटेज 70% प्लस पे आया हुआ था, वो 50s में आ गया। और जब इंडिया इस सीरीज़ में उतरा है तो उनको फाइनल खेलने के लिए 4-1 से ये सीरीज़ जीतनी है। पहले मैच की पहले टेस्ट की पहली इनिंग में इंडिया 150 पे जब ऑल आउट हुआ तो सबने बोला जी टाँगें छत से लग गई। लेकिन वहाँ तारीफ़ करनी होगी बुमराह की कि बुमराह ने वहाँ पे फिर 100 रन के करीब ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया और फिर इंडिया ने सेकंड इनिंग में 500 रन किया।
तो वो जो स्कोर किया और फिर जिस तरह से डोमिनेट करके आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा, दैट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। इंडिया पिछली टूर पे भी ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को मार के गया है। पहला टेस्ट अच्छा जीता, तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी एक फाइटिंग टीम है। उन्होंने उसी वक़्त उनके सोशल मीडिया पे ऑफ़िशियल पेज पे आ गया, सी यू इन एडिलेड, राइट? तो वो जब कमेंट आया था हम उसी वक़्त समझ गए कि 10 दिन में मैच है, ऑस्ट्रेलिया कुछ तूफ़ान मचाएगा और वही हुआ। पिंक बॉल आई, कमिंस स्टार्क ने हिलने नहीं दिया। इंडिया 180 रन किए, तो इंडियन फैन बड़े रिलैक्स थे, पिंक बॉल है, रात का वक़्त है, बुमराह है, तो हम जो है पहले तो 100 पे किया था, अब 50 पे अलाउड करेंगे। वो तबीयत साफ़ कर दी ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि उन्होंने डोमिनेट किया और जहाँ आपने ट्रेविस हेड का ज़िक्र किया, तो ट्रेविस हेड को एक अलग ही इश्क का इनका वो रिलेशन है इंडिया के साथ कि टेस्ट हो, वनडे हो, टी20 हो, ये 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है इनका और 60 से ऊपर की एवरेज है इनकी अक्रॉस फॉर्मेट्स। तबीयत से धोते हैं ये और वैसे तो हर किसी को ही धो रहे हैं वो, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट उनकी खास अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। नहीं, तो लेकिन डीएसपी एक बात मैं करना चाहूँगा, डीएसपी सिराज जिन्होंने आज 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करा दी। ये किस तरह का कैमरा है? ये को चाइना से मँगवाया था इन्होंने, क्या है ये? भाई देखिए ये तो आपको पता है कि चीज़ें फॉल्टी निकल आती हैं, एक मशीन है, एरर हो सकता है, लेकिन ये सोशल मीडिया ना ये ऐसी चीज़ है कि ये किसी को बख्शती नहीं है। तो ठीक है वो डीएसपी बने, उनके मीम्स बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, गड़ आ रही है। बट वो है कि ये तो एक सिंपली मशीन का एरर था। आई वुड से कि मोहम्मद शमी के साथ ज़्यादती हुई ज़िंदगी में। वो कहते थे कि उन्होंने 2 दफ़ा शोएब अख्तर से ज़्यादा तेज़ गेंद की और दोनों दफ़ा उसको मशीन का एरर बोल के उस स्पीड को काउंट नहीं किया गया, जबकि उनकी स्पीड 162, 163 ही थी और वो एवरेज 158, 159 करते रहते थे। तो वहाँ वहाँ उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार ये क्या है? लेकिन 181 भाई वो उनके ना इतना गूदा है, ना इतनी उसमें जान है कि वो 100 माइल टच कर सकें। ये तो आप 180 का मतलब आप कह रहे हैं कि 115 माइल की स्पीड पे गेंद करना। तो वो कैपेसिटी में नहीं है। इट इज़ ऑब्वियस कि इट वाज़ अ मशीन एरर। मतलब झूठ भी इतना बोलो कि मतलब लगे कि यार ये मतलब पॉसिबिलिटी है, मतलब ना, यानी अनाड़ी अनाड़ी जब झूठ बोलता है तो वो ऐसा ही झूठ होता है। खैर एनीवे, ये मुझे बताएँ कि अब फाइनल की तरफ क्वालिफ़िकेशन की तरफ बात हो रही है टेस्ट चैंपियनशिप की, और सुनने में ये आ रहा है कि साउथ अफ्रीका तो पहुँचा ही पहुँचा, ऐसा ही है? और अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक क्वालीफाई करेगा, तो आपको लगता है कि किसका चांस है? देखिए, साउथ अफ्रीका अभी श्रीलंका को 2-0 करके उन्होंने अपने चांसेस समझ लें कि दोनों कदम उन्होंने फाइनल में रख दिए हैं, बस धड़ का आना बाकी है। और वो इस तरह से कि उन साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अब उनके 2 टेस्ट हैं, जो कि अभी आज टी20 शुरू हुए, तो उसके बाद वनडे फिर 2 टेस्ट हैं। तो 2 टेस्ट में से साउथ अफ्रीका ने सिर्फ़ 1 टेस्ट मैच जीतना है। वो 1 टेस्ट मैच जीतेंगे, उनकी एवरेज 60 के आस-पास होगी विन परसेंटेज की। इस वक़्त अगर मैं एग्ज़ैक्टली आपको बताऊँ कि क्या सूरत-ए-हाल है, तो एग्ज़ैक्ट सूरत-ए-हाल के अंदर इस वक़्त विनिंग परसेंटेज के अंदर 63.33% है साउथ अफ्रीका का, 10 मैच के अंदर 6 जीते हैं, 3 हारे, 1 ड्रॉ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 14 मैच में 9 जीता है, 4 हारा है, 1 ड्रॉ के साथ 60.71 उनकी इस वक़्त की विन परसेंटेज है। अच्छा इसमें विन लूज़ नहीं, विन परसेंटेज देखी जाती है, क्योंकि कुछ टीम ज़्यादा खेलती है, कुछ टीम कम। तो ऑस्ट्रेलिया के इस वक़्त 3 टेस्ट बाकी हैं इंडिया के साथ और फिर उनके 2 टेस्ट मैचेज़ हैं श्रीलंका के साथ। तो फ़र्ज़ करें कि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ 2-1 सीरीज़ जीत जाता है, तो इंडिया तो बाहर हो जाएगा क्योंकि इंडिया के पास यही 3 मैचेज़ हैं। इंडिया की करंट सिनेरियो है कि उनकी 57.29 की विन परसेंटेज है। तो अगर तो वो अगले 3 जीतते हैं, तो उनके पास चांस है। अगर वो 2 जीतते हैं, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया विल बी प्लेइंग 2 टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका। तो ओनली वे इंडिया इज़ क्वालिफाइंग कि इंडिया अगले 3 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारे। जो जो बात कि हमने पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइन बिग क्रिकेट है पॉसिबल है। देखिए सीरीज़ के स्टार्ट से हमने बात की थी इंडिया हैज़ टू विन 4-1 और 5-0 टू गो थ्रू द फाइनल। अरे नहीं यार, अरे नहीं पॉसिबल है। ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी अंधी भी नहीं चल रही ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है भाई, कोई और टीम नहीं है, ऐसी ऐसी भी क्या अंधी चलेगी। आप क्रिकेट है, क्रिकेट में यू कांट अंडर एस्टिमेट द ओपोनेंट खास तौर पे अगर इंडिया जैसा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो। बट अगेन दे आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड एंड दे प्लेइंग विद फुल साइड और परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर इसमें कोई बंदा ऐसा है जो ये काम कंप्लीट कर सकता है या ये मिरेकल कर सकता है, तो वो जसप्रीत बुमराह ही है।
क्योंकि अनबिलीवेबल बॉलिंग मैं तो समझता हूँ कि इस टाइम के एरा में बहुत अच्छे-अच्छे बॉलर्स भी हैं बट ही हैज़ आउट क्लास लाइक द वे ही परफॉर्म बेसिकली इज़ अमेजिंग। अगर इंडिया की करंट फतूहात में अभी कह लें लास्ट 5 इयर्स लास्ट 10 इयर्स में अगर वाक़ई इंडिया जीत रहा है, इंडिया फाइनल भी खेल रहा है, तो उसमें उनकी बॉलिंग का किरदार है। तो जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत ही क्लास बॉलिंग है। अच्छा अभी अगर मैं बात करूँ तो हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हमने बात की, काफ़ी सारी चीज़ें कवर की। तो कुछ एंड में कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि जी नेक्स्ट मैच में पाकिस्तानी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए खेलने की? बैटर्स थोड़े से आप स्ट्रेंथ बढ़ाएँ, आपकी बैटिंग वीक है, आप 6 बैटर के साथ नहीं जा सकते, ख़ास तौर पे अगर टॉप 6 में 3 यंगस्टर खेल रहे हैं आपके पास, तो दैट इज़ नॉट फ़ीज़िबल। बॉलिंग आपकी ठीक है, थोड़ा-सा इन गलतियों से सीखें, आपने प्लानिंग के साथ आएँ, आपको पता हो कि यार विकेट कंडीशंस को बेहतर समझें और बैटर की स्ट्रेंथ को समझाना एनालिटिक्स वालों का काम है, कोचिंग स्टाफ का काम है। प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे और ज़बरदस्त हमारा जो है वो एक कम्युनिकेशन रही है पूरी इस आई थिंक इट्स बीन मंथ ओवर हम प्रोग्राम को फिनिश करने के लिए जा रहे हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम में कि जी बस अब हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम को जल्द से जल्द लेके आएँ क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि जी आप कहाँ गायब हो गए बट वही का ब्रेक सो लेट्स कंटिन्यू दैट। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वी आर एंडिंग द प्रोग्राम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।